झूले पे बैठी टूनी आई, पंखों में उसके रात समाई, प्यार में टूटी झूले से जुड़ी, अब हर रात कहानी नई सुनाई। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। सूरज की किरणें जैसे ही पेड़ों की डालियों पर गिरी, जंगल के सभी परिंदों ने चहचहाना शुरू कर दिया। टुन्नू चिड़ा, एक मेहनती और जिम्मेदार पक्षी, अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और 2 प्यारे बच्चों सुनहरी और कुकू के साथ सुंदरवन के एक बड़े पीपल के पेड़ में रहता था। छुट्टियों का मतलब था दादी के जंगल में उड़ान भरने का समय। मम्मी प्लीज, हमें दादी चिड़िया के पास जाना है, पिछले साल नहीं जा पाए थे। हाँ मम्मी, वहाँ झूला है, आम के पेड़ हैं और दादी की कहानियाँ। टुनटुनी चिड़िया ने मुस्कुराकर बच्चों को देखा, फिर टुन्नू चिड़ा से कहा, अगर ऑफिस से छुट्टी मिल जाए तो इस बार बच्चों को दादी के घोंसले तक जरूर ले चलते हैं। शाम को जैसे ही टुन्नू चिड़ा ऑफिस से लौटा, टुनटुनी ने बात छेड़ दी। तुम सब तैयार हो जाओ, छुट्टी मिल गई है, कल सूरज ढलते ही उड़ान भरेंगे। बच्चों की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। अगली शाम चारों पक्षी अपनी उड़ान भरकर दादी चिड़िया के जंगल की ओर चल पड़े। रात भर उड़ान के बाद अगली सुबह वे वहाँ पहुँची। दादी चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अरे तुम दोनों तो बहुत छोटे थे जब आखिरी बार आए थे, अब तो पूरे उड़ाक चिरे हो गए हो। जंगल में सभी कुछ था, आम के पेड़, नदियाँ, तितलियाँ और बहुत सारे चहकते पक्षी। लेकिन एक चीज पर सबका ध्यान गया, बरगद का पेड़ और उस पर झूलता एक पुराना झूला। दादी ने बच्चों को पास बुलाकर सख्ती से कहा, सुनो ध्यान से, उस झूले के पास मत जाना, वहाँ भूतिया टूनी चिड़िया का वास है। भूतिया टूनी चिड़िया? वो एक चिड़िया थी जो प्रेम में धोखा खा गई थी और उसने इसी पेड़ पर आत्मघात कर लिया। अब उसकी आत्मा उस झूले पर हर रात आती है। बच्चों ने सिर हिलाया, लेकिन मन में उत्सुकता जाग उठी। अगले दिन जब सब सो गए थे, सुनहरी और कुकू धीरे से अपने घोंसले से निकले और झूले की तरफ उड़ चले। झूले पर कोई नहीं था, लेकिन अचानक झूला खुद ब खुद हिलने लगा। सुनहरी ने कुकू से कहा, शायद हवा है, चलो थोड़ा पास चलते हैं। जैसे ही वे झूले के पास पहुँचे, एक ठंडी लहर सी महसूस हुई। झूले पर अचानक एक अजीब सी चिड़िया प्रकट हुई, नीले पंख, लाल आंखें और अजीब सी चहचहाहट। तुम क्यों आए हो मेरे झूले के पास? ये मेरा झूला है। सुनहरी डर के मारे उड़ी, लेकिन कुकू झूले के पास खड़ा ही रह गया। अचानक झूला जोर से हिला और कुकू के आसपास एक रहस्यमयी धुंध छा गई। सुनहरी ने चिल्लाकर उसे खींचा और दोनों तेजी से उड़ गए। रात को टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि दोनों बच्चे डरे हुए हैं। कहाँ गई थी तुम दोनों? आँखों में डर क्यों है? मम्मी, झूला सच में भूतिया है, टूनी चिड़िया आई थी। टुनटुनी ने टुन्नू को सब बताया। अगले दिन वे सभी सरपंच चील जी के पास गए। बहुत साल पहले टूनी चिड़िया अपने प्रेमी के साथ यहीं मिलती थी। एक दिन उसका प्रेमी किसी और से शादी करके उड़ गया। टूनी ने इसी झूले पर लटक कर जान दे दी। अब टूनी की आत्मा झूले से किसी को पास नहीं आने देती थी। रात होते ही कुकू की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें लाल, आवाज भारी और उड़ान अजीब हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया रो पड़ी, मेरे बच्चे को बचाओ। दादी चिड़िया ने तुरंत हनुमान चालीसा की चिड़ियों वाली धुन गानी शुरू की। जैसे ही वो धुन शुरू हुई, कुकू की आंखों से काली धुंध निकलने लगी। टूनी चिड़िया की आत्मा बाहर निकली और जोर से चिल्लाई, तुम सबने मुझे क्यों जगाया? ये झूला मेरा है, कोई इसे छू नहीं सकता। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। टुन्नू चिड़िया ने अपने गले से बजरंगबली का पंख लॉकेट निकाला और टूनी के पास उड़ते हुए उसे दिखाया। भूतिया टूनी चीखते हुए गायब हो गई। लेकिन सबको समझ आ गया था, जब तक झूला रहेगा टूनी की आत्मा चैन से नहीं रहेगी। अगले दिन टुन्नू, टुनटुनी और दादी मंदिर के पुजारी उल्लू महाराज के पास गए। उन्होंने गंगा जल छिड़का, मंत्रों का जाप किया और कहा,
इस झूले को जलाना पड़ेगा, तभी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। झूले पर आग लगाई गई। आग की लपटों में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा फिर से प्रकट हुई। मैं बस प्यार चाहती थी, मुझे धोखा मिला। धुएं में उसकी आकृति गायब होने लगी। धीरे धीरे वो जलती हुई हवा में मिल गई। अब जंगल शांत हो गया था। कुकू पूरी तरह ठीक हो गया। सुनहरी ने भी झूले से दूरी बना ली। दादी ने बच्चों को गले लगाया। अब बच्चों को समझ आ गया है कि जहाँ खतरे की चेतावनी हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ पापा, अब हम कभी किसी रहस्यमयी झूले के पास नहीं जाएंगे। और हम हर गर्मी की छुट्टियों में आएंगे, लेकिन सावधानी के साथ। और फिर सभी पक्षियों ने अपने पंख फैलाए और खुले आसमान में उड़ गए, डर से मुक्त, अनुभव से समृद्ध। अब जंगल में भूतिया झूला पर कोई नहीं जाता था।